मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो मेरे कक्षा 12 वाले यूपी बोर्ड के यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी हैं क्लास 12th में और 2025 में देने जा रहे हैं बच्चों फिजिक्स का पेपर, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो पे हम बताएंगे आप लोगों को महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि विद्यार्थियों हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। यानी कि हर साल बच्चों बोर्ड परीक्षा में ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बच्चों 100% आते हैं। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा छानबीन किया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स को भी देखा है, प्लस नए नए जो प्रकाशन के आप लोगों के गेस्ट पेपर आते हैं उनमें भी मैंने देखा है। ठीक विद्यार्थियों, तो आपका भी अगर सपना बन गया है फिजिक्स के पेपर में 2025 में 70 में से 70 नंबर लाने का, तो विद्यार्थियों आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार के हैं वो प्रश्न और जो हर बार की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गए आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इसमें लिखा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों जो चित्र हमें ये दिया गया है इसमें ए और बी के बीच हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग शायद बहुत लोगों को ये पता हो, बहुत बच्चे ये सवाल को कर ले जाएं और बहुत से बच्चे होते हैं जो बच्चों नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी भाई हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ पहले इसके बेसिक बताएंगे, पहले इसकी जानकारी देंगे और फिर आप लोगों को इस प्रकार के सवाल को करवाएंगे। ठीक विद्यार्थियों, तो बच्चों इसके लिए आप लोगों के कुछ फार्मूलाज हैं, उनको भी आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है फार्मूला संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य धारिता की धारिता, यानी तुल्य अगर हमको धारिता निकाले तो उसके लिए सूत्र ये है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब आप लोग भाई कहेंगे श्रेणी क्रम क्या है, तो बच्चों सब कुछ मैं समझाऊंगा, काहे आप लोग इतना टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य धारिता की धारिता। ठीक है, तुल्य संधारित्र की धारिता, अगर बच्चों हमारा जो संधारित्र श्रेणी क्रम में होगा तो उसके लिए सूत्र होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों देखो श्रेणी क्रम को पहले समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम मतलब कि नाम से ही पता चलता है श्रेणी, यानी कि विद्यार्थियों यहां पे आप लोग समझिए, यानी मान लीजिए यहां पे एक प्लेट्स लगी है। ठीक, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों क्या है, ये हमारा ए से लेके बी पर ये हमारा है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम विद्यार्थियों, ये है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाता है। मान लीजिए एक प्लेट्स यहाँ है, एक प्लेट्स ये है और एक प्लेट्स हमारी ये है, और बच्चों ये ऐसे करके ऐसे कुछ प्लेट्स आ गई। ठीक है, ऐसे आ गई और ये प्लेट्स ऐसे आ गई। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई, तो ये हो गया मान लो ए, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, तो जो ये देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो बच्चों ये चीज हो गया समांतर क्रम। भाई आप लोग समांतर जानते हैं, जैसे एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर, तो एक संधारित्र दूसरे संधारित्र के समांतर। ठीक है, समझ गए आप लोग, तो यही होता है विद्यार्थियों श्रेणी क्रम और ये होता है समांतर क्रम। तो बच्चों ये वाले फार्मूलाज होते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर बच्चों आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट पर टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस पर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ही इसको मैं शेयर कर दूंगा इसकी पीडीएफ। लेकिन कब शेयर करूंगा, जब बच्चों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि सर जी हमें पीडीएफ चाहिए, तब करूंगा। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो आप लोगों ने फार्मूला को देख लिया, अब बच्चों सवाल को भी करते हैं। ठीक विद्यार्थियों, अब हम लोग सवाल को करते हैं। सवाल किस प्रकार से करेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो भाई सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पहचानना होता है श्रेणी क्रम कौन सा है और समांतर क्रम कौन सा है। तो बच्चों देखो जो ए से बी पर है ये जो है बंद परिपथ है हमारा। ठीक है, ए से बी, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा बंद परिपथ है। और देखो जो ये इसका दूसरा प्लेट्स इसके पहले प्लेट से ज्वाइंट है। ठीक है, इसका 1 2 दूसरा प्लेट्स पहले प्लेट से इसका ज्वाइंट है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक इसको अगर फैला दिया जाए तो विद्यार्थियों श्रेणी क्रम हो जाएगा,
है ना। ये श्रेणी क्रम हमारा हो जाएगा। अगर इसको लंबा कर दिया जाए, इस लाइन को और लंबा कर दिया जाए तो भाई ऐसे लंबा लंबा हो जाएगा तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा तो ये मतलब कि अगर इसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगी, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, सबका नाम होता है तो भाई इनका भी नाम हम लोग रखेंगे, है ना भाई। इनका नाम हम लोग बच्चों रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं C1 और इसका नाम विद्यार्थी रख देते हैं C2 और इसका भी नाम रख देते हैं, नहीं गुस्सा हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं C3। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे C1 बराबर कितना है, C2 बराबर कितना है और C3 बराबर कितना है। ठीक है, तो C1 बच्चों कितना है, 6 माइक्रोफैरेड, कितना है 6 माइक्रोफैरेड, और C2 कितना है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, और जो हमारा बच्चों C3 है वो है 2 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब देखो भाई हमारा C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सेम ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, C1 तथा C2 का है विद्यार्थियों श्रेणी क्रम में है। तो आप लोगों ने विद्यार्थियों श्रेणी क्रम का फार्मूला अभी अभी देखा, क्या देखा भाई, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, ये लिखा श्रेणी संयोजन 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बस इसी फार्मूले को हम लोगों को रख देना है, तो यहाँ पे लिख देना है 1/C बराबर। ठीक, 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो श्रेणी क्रम में 2 ही C1 C2 2 ही श्रेणी क्रम है, तो बस हम 2 ही लिखेंगे। वो विद्यार्थियों एक सूत्र यानी कि एक फार्मूले की तरीके है। ठीक है, अब विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, 1/C बराबर, ठीक है 1/C बराबर 1 विद्यार्थियों C1 का मान कितना है दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, प्लस 1/C2, तो यहाँ पे 1/C2 का मान कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब विद्यार्थियों 1/C बराबर, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 3, इसका एलसीएम लेंगे तो विद्यार्थियों 6 ही आएगा। जब इसका एलसीएम 6 आ जाएगा तो 6 का इसमें करेंगे तो भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। भाई आसान है, बेसिक है, 3 2 6, तो यहाँ पे विद्यार्थियों 2 आ जाएगा। अब देखो 1/C बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा 3/6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो विद्यार्थियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए 1/C बराबर 1/2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया हमारा। ठीक है, अब आप लोग इसको क्या करवाइए, अब आप लोग इसका कैंची गुणा करवा दीजिए। ठीक, क्या करवा दीजिए विद्यार्थियों, कैंची गुणा करवा दीजिए। जब विद्यार्थियों आप लोग इसका कैंची गुणा करवाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 जा C बराबर यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यानी कि जो हमारा C विद्यार्थियों आया वो आया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, जो हमारा C विद्यार्थियों आया वो क्या आया 2 माइक्रोफैरेड, यानी कि हमारा C निकल आया। क्या निकल आया C, यानी इसका और इसका श्रेणी क्रम निकल आया है। अब आप लोगों को क्या करना होता है, अब आप लोगों को बच्चों क्या करना होता है, जो हमारा C है यानी कि जो इसको इसका मिला के निकला है C, और जो ये C3 है ये किस क्रम में विद्यार्थियों, ये हमारे समांतर क्रम में। तो बच्चों समांतर क्रम इसका भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों, C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। ठीक विद्यार्थियों, C तथा C3 समांतर क्रम में हैं, इतना आप लोगों को लिख देना। इसको देखो, अब भाई समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने अभी भी देखा, नहीं देखा फिर से दिखा दें, बिल्कुल दिखाएंगे बच्चा, एक बार नहीं 1000 बार दिखाएंगे। तो बच्चों जो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखो C हो गया तो यहाँ पे C डैश नाम दे दो, भाई नाम ही तो है, कुछ भी दे दो। C डैश बराबर हो जाएगा, वहाँ पे C1 C2 था तो यहाँ पे क्या है C3 है, तो यहाँ पे C हो जाएगा प्लस C3 हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा C डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस, भाई C का मान कितना है 2 निकल के आया, C3 का मान भी कितना विद्यार्थियों 2 ही है। देख लीजिए, आप लोग दिखा दो, नहीं आप कहेंगे कहाँ है, ये देखिए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आप लोगों को क्या लिख लेना है, यहाँ पे भी आप लोगों को 2 लिख देना है। तो यहाँ पे C डैश जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 2 + 2 2 बार लिख गया, तो C डैश हमारा निकल के आ जाएगा विद्यार्थियों 2 + 2 कितना होता है
4 होता है, ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड। तो यही विद्यार्थियों आप लोगों का क्या आ जाएगा, तुल्य धारिता आ जाएगी। क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, तुल्य धारिता आ जाएगी। और यही आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपका आ जाएगा तुल्य धारिता। ठीक विद्यार्थियों, ये आपकी तुल्य धारिता आ गई। यही विद्यार्थियों हमसे पूछा था एग्जाम में, यानी कि पेपर में, पेपर का ही सवाल है ये। क्या पूछा था, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमने इसकी तुल्य धारिता आसान से ज्ञात कर ली और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि इसकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात हुई। अब विद्यार्थियों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों इस प्रश्न में भी हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो ए और बी के बीच हमको क्या ज्ञात करनी है विद्यार्थियों, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो ये विद्यार्थियों श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो बच्चों इसको जो होता है, इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है। इसमें बस इतना ही होता है, आप लोगों को श्रेणी क्रम पहचानना होता है और समांतर क्रम पहचानना होता है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों इनके क्या कहते हैं, नामांकन कर देते हैं, इनके नाम दे देते हैं। तो इसका नाम विद्यार्थियों आप लोग दे दीजिए C1 दे दीजिए, इसका भाई C2 दे देते हैं और इसका C3 दे देते हैं, ठीक है। और इसका विद्यार्थियों दे दीजिए C4 और इसका दे दिए C5 दे दीजिए, ठीक है। इतना आप लोगों को इसका नामांकन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों हल डाल देना है, ठीक है। आप लोग सब जानते ही होंगे यार, क्या बताना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हल डाल दीजिए। C1 बराबर कितना दिया है उसको लिख दो, ठीक है। C2 बराबर कितना दिया उसको लिख दो। C3 बराबर कितना लिया है उसको लिख दो। यहाँ पे लिख दो C4 कितना दिया उसको लिख दो विद्यार्थियों, और C5 कितना दिया है इसको लिख दो। तो बच्चों C1 जो हमारा 1 माइक्रोफैरेड, कितना है 1 माइक्रोफैरेड। C2 भी हमारा कितना है 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड। C3 कितना है विद्यार्थियों 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। C4 कितना है 3 माइक्रोफैरेड। और विद्यार्थियों C5 जो है हमारा वो है भी है 3 माइक्रोफैरेड। बस इतना विद्यार्थियों आप लोगों को प्यारा प्यारा लिख देना। अब देखो भाई समांतर क्रम में पहले देखते हैं कौन कौन है। तो भाई C1 C2 C3 काहे में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है प्यारे प्यारे आपके हाथों से, यहाँ पे लिखना है संधारित्र, संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में है, क्रम में है, ठीक है। संधारित्र C1 C2 व C3 काहे में विद्यार्थियों, समांतर क्रम में है। तो अब देखो समांतर का फार्मूला तो आप लोगों को विद्यार्थियों याद ही हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर दिखा देता हूं समांतर का फार्मूला क्या है। समांतर क्या है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। आप लोगों को याद हो गया भाई, कई बार दिखा चुका। अब इसके अगले प्रश्न में भाई अब इसके अगले प्रश्न में आप लोगों को मैं नहीं दिखाने वाला, ठीक है। अब आप लोगों को खुद बताना होगा और कमेंट भी करना होगा विद्यार्थियों, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो संधारित्र C1 C2 प्लस C3 क्या है में समांतर क्रम में, तो यहाँ पे C लिख दो। क्या लिख दो, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो C बराबर भाई C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान 1 1 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक। अब देखो C बराबर 1 2 3 यानी कि 3 माइक्रोफैरेड। ये विद्यार्थियों हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया C आ गया, ठीक है। अब देखो यानी कि ये इसको मिला के पूरा यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, C आ गया। अब अगर कोई पूछे भाई इसका चित्र बनाओ, तो आप लोग इसका चित्र किस प्रकार से बना देंगे, देखो ऐसे बनाएं, कुछ इस प्रकार से चित्र आप लोगों को बगल में बना भी देना एग्जाम में भी, ठीक है। ये सॉरी देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, भावनाओं को भाई समझो। ये आया और सॉरी यार ये आया, ठीक है। और देखो यहाँ पे विद्यार्थियों इसको ये A है हमारा, ये B है, ठीक है। बच्चों देखो ये हमें कितना दे रखा था, ये हमें दे रखा था 3 माइक्रोफैरेड, तो ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा था विद्यार्थी 3 माइक्रोफैरेड, तो ये भी कितना है 3 माइक्रोफैरेड। और इसको हमने यानी कि C हमने क्या निकाला विद्यार्थियों, C हमने निकाला है, C क्या निकाला 3 माइक्रोफैरेड, तो ये C ही तो है, तो 3 माइक्रोफैरेड। यानी विद्यार्थियों अब ये हमारा चित्र कहे में आ गया विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम में आ गया। कहे में आ गया, श्रेणी क्रम में। इसका बच्चों नाम क्या क्या, इसका नाम था भाई C4, इसका नाम था C5 और इसका नाम C हमने अभी अभी जो निकाला है, ठीक है। तो विद्यार्थियों अब आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अब आप लोगों को लिखना है संधारित्र, क्या लिखना है संधारित्र C4 तथा C5 श्रेणी क्रम में है, कहे में है श्रेणी क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो अब आप लोगों को भाई श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c डैश, ठीक है, इसका डैश मान लो, 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c4 प्लस 1/c5, इतना आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अब देखो 1/c डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1/c का मान कितना दे रखा है विद्यार्थियों, 3 दे रखा है, ठीक है। 1/ इसका भी मान 3 दे रखा है और इसका भी मान विद्यार्थियों 3 ही दे रखा है, ठीक है। भाई आप लोग कहेंगे यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं, भाई वो C1 C2 C3 नाम है, ठीक है, हमने इनका नाम ये दे दिया तो भाई ये आ गए श्रेणी क्रम में, बस इतना सा फर्क है बच्चों। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर जी आप लोग फार्मूला में ये बता रहे हैं और रख ये रहे हैं, ठीक है। तो बात एक ही है भाई, नाम चाहे गुल्लू बुलाओ तो वही व्यक्ति है, चाहे पुन्नू बुलाओ तो वही व्यक्ति है, ठीक है। अब आप कहेंगे, अब आप बहस करने लगेंगे नाम में बहुत बड़ा अर्थ होता है, असर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं विद्यार्थियों, आप लोग समझिए, भावनाओं को समझिए, आपका पेपर आने वाला है, बातें ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। तो देखो अब आप लोगों को श्रेणी क्रम में लिख गया, अब यहाँ पे आप लोगों को लिखना 1/c डैश बराबर, अब विद्यार्थियों इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और ऊपर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 3 से 3 1 बार में कट जाएगा और 1/c डैश बराबर आ जाएगा 3, और अगर इसका यहाँ पे 1 ले लिया, कहीं चुगड़ा करवा दिया तो विद्यार्थियों c डैश भी बराबर कितना आ जाएगा, 3 सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है यार, गलती हो गई, सॉरी भाई, यहाँ पे C1 कट जाएगा तो 1/c1 बराबर 1/1 आ जाएगा, तो c डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यही विद्यार्थियों क्या है, आपकी तुल्य धारिता है, ठीक है। क्या है विद्यार्थियों, यही आपकी तुल्य धारिता है, यही आपकी विद्यार्थी तुल्य धारिता है, ठीक है। तो c डैश बराबर 1 आ गया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आप लोगों को क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन विद्यार्थियों 2022 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तभी मैंने सोचा चलो इस प्रश्न को मैं करा देता हूं, ठीक है। तो विद्यार्थियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में भी बच्चों हमको तुल्य धारिता निकालनी है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसको भी हम लोगों को बस वही देखना होता है, श्रेणी क्रम में कौन सा है और विद्यार्थियों समांतर क्रम में कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसका नामांकरण कर दो यार, नाम दे दो यार इनके, इसका नाम दे दो C1, इसका नाम दे दो C2, इसका नाम विद्यार्थियों दे दीजिए C3 और इसका दे दो C4। ए और बी के बीच में विद्यार्थियों हमको तुल्य धारिता निकालनी है। तो अब यहाँ पे लिखो, आप लोग क्या लिखोगे, C1 कितना है, C2 कितना है, C3 कितना है और C4 कितना है। तो विद्यार्थियों C1 है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, सभी तो 2 माइक्रोफैरेड हैं, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो श्रेणी क्रम में कौन सा है भाई, C1 C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग, सर जी संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला भाई आप बताओ क्या होता है, श्रेणी क्रम का क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 प्लस 1/c2, यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/c2 का मान कितना विद्यार्थियों, C1 का मान 2 है प्लस 1/c2 का मान भी 2 है, ठीक है। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब बच्चों आगे क्या करना है, 1/c बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर भी 1 प्लस 2 आएगा। भाई एलसीएम लेते हैं नहीं, यानी अगर हर जो है बराबर हो तो अंश को बस जोड़ देते हैं। तो अंश को हम लोगों ने जोड़ दिया और 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे C कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, जो कि विद्यार्थियों C आया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, C3 और C4 को भी हमको क्या कहम कर लेना है, श्रेणी क्रम है तो इसको भी निकाल लेना है। इसके बाद ये दोनों, ये और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इसका निकाल लेंगे, वही विद्यार्थियों हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को लिखना होता है, यहाँ पे लिखो संधारित्र C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। संधारित्र C तथा C4 श्रेणी क्रम में है। अब आप यहाँ पे क्या लिखना होता है, 1/c डैश, ठीक है, इसको C डैश नाम दे दो, बराबर 1/c3 प्लस 1/c4, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब देखो 1/ जो C डैश है वो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बहुत आसान है। 1/c डैश विद्यार्थियों आ जाएगा
2/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्या उसको समझाने की जरूरत है। तो विद्यार्थियों जो हमारा सी डैश वो आ जाएगा 1, ठीक है, सी डैश क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। अब देखो विद्यार्थियों, अगर हम इसका चित्र अब बनाएं, अब इसका चित्र कैसे बनेगा, तो विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। किस प्रकार से, यह कर दो, ये कर दो, यहाँ से इसको कर दो और यहाँ से लेके इसको कर दो विद्यार्थियों। और हमको कहे में इधर से लेके इसके और इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच हमें ज्ञात करनी थी, है ना। अब देखो जो विद्यार्थियों हमारा ये क्या था, कुछ इस प्रकार से था, तो हमने इसको श्रेणी क्रम में लिया। जब इसको श्रेणी क्रम में लिया तो इसका नाम क्या विद्यार्थियों दिया, हमने इसका मान सी दिया। जब इसका नाम सी दिया तो सी बराबर कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे सी, इसका नाम सी है और यहाँ पे कितना आ रहा है विद्यार्थियों 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड निकल के आया। अब बच्चों हमने संधारित्र C3 और C4 का निकाला, C3 और C4 का निकाला, तो विद्यार्थियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने सी डैश माना तो यहाँ पे सी डैश यहाँ कितना निकल के आया 1 माइक्रोफैरेड निकल के आया, ठीक विद्यार्थियों 1 माइक्रोफैरेड निकल के आया। अब देखिए आप लोग विद्यार्थियों, सी डैश कितना निकल के आया विद्यार्थियों 1 माइक्रोफैरेड निकल के आया। अब आप लोगों को इसको समांतर क्रम का निकालना है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा सी तथा सी डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो सी डबल डैश बराबर निकल के आ जाएगा भाई नाम है दे दो यार, सी डबल डैश नाम दे दो, सी बराबर सी प्लस सी डैश, ठीक है। तो सी डबल डैश बराबर 1 + 1, यानी विद्यार्थियों जो सी डबल डैश यानी तुल्य धारिता वो कितनी निकल के आएगी 2 माइक्रोफैरेड निकल के आएगी, ठीक है। यही बच्चों हमारा तुल्य धारिता है, यही हमारी तुल्य धारिता है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या है तुल्य धारिता। बस बच्चों आप लोगों को इतना ही करना था इस सवाल में, ठीक है। तो आई होप विद्यार्थियों ये सवाल भी आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे अंदाज में समझ में विद्यार्थियों मेरे आ गया होगा, है ना भाई। आ गया कि नहीं आ गया भाई बताओ यार, आप बताओगे तभी तो कुछ ना कुछ होगा, आप नहीं बताओगे तो कैसे कुछ होगा, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है पहले उसको पढ़ते हैं, इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो कह रहा प्रश्न हमारा 5 एम्पियर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है, प्रति मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग न्यूमेरिकल करने के नियम होता है, जो जो दिया है उसको आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, दिया है, क्या लिख लीजिए दिया है। बच्चों यहाँ पे हलवल आराम से आप लोग डाल लेना, इसके बाद यहाँ पे लिखना दिया है, क्या लिखा भाई आई बराबर दिया नहीं धारा, आई बराबर लिखा है 5 एम्पियर हमको दिया है, ठीक है। जो टी बराबर यानी समय हमें दिया है 1 मिनट में, 1 मिनट दिया है यानी कि बच्चों 60 सेकंड दिया है। कितना सेकंड में कितना होता है भाई 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो हमें 60 सेकंड में दिया है। और बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन हम लोगों को विद्यार्थियों पता नहीं है, तो हमारा एक सूत्र होता है, सब बच्चों को पता होगा, Q बराबर NE, ठीक है। तो Q बराबर NE से आप लोग लिख दें, ठीक है, Q बराबर NE से। तो देखो N बराबर कितना आ जाएगा भाई Q/E आ जाएगा ना भाई, N इधर है, E को इधर ले आओ, N बराबर Q/E आ जाएगा। बहुत आसान है, सब लोगों को पता होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है N बराबर, भाई देखो Q बराबर कितना होता है, चूंकि Q बराबर होता है IT, क्या होता है Q बराबर IT, तो यहाँ पे लिख देना है आपको QIT यानी Q बराबर IT/E आप लोगों को लिख देना है। अब विद्यार्थियों देखते हैं बराबर I कितना दे रखा है बच्चों 5 एम्पियर, ठीक है, कितना दे रखा है 5 एम्पियर। तो विद्यार्थियों आप लोगों को I का मान 5 एम्पियर लिख देना, इनटू T बराबर कितना दे रखा है T यानी कि समय 60 सेकंड, तो यहाँ पे आप लोगों को 60 सेकंड लिख देना है अपान। अब E का मान सब लोगों को पता है, क्या होता है E का मान 1.6 इंटू 10 की घाते -19। सब लोग बच्चों को, ये विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है भाई। पता है कि नहीं पता, जिसको जिसको ये चीज़ पता तो भाई कमेंट कर दो कि सर हमको E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हमको पता है, ठीक है, कमेंट कर दो भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा। अब विद्यार्थियों इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हटाओ, जब इसको आप लोग क्या करेंगे, जब इसको आप लोग हटाएंगे
सॉरी, आप लोग चाहे इसको ना हटाओ, ठीक है। आप लोग क्या करो, इसको ऊपर भेजो। जब आप लोग इसको ऊपर भेजो तो यहाँ के जो दो जीरो हैं इसकी तरफ आ जाएंगे, और जब ये ऊपर जाएगा बच्चों ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस प्लस यानी कि यहाँ पे 2 है। 19 में 2 जीरो को जोड़ोगे तो आप लोग कितना आएगा विद्यार्थियों, 19 में 2 जीरो को आप लोग जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे 10 की पावर 21 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अपान में 1.6 ये अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू बच्चों 3, अब इसको हटा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, बटा 16 रख दो, इंटू में 10 की घाते 21 रख दो। अब विद्यार्थियों आप लोग कैसे करेंगे, जब आप लोग 16 का भाग इसमें देंगे तो 16 1 16 आ जाएगा, 0.8 बार में कुछ जाएगा, इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा। यानी n बराबर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो विद्यार्थियों ये निकल के आ गई है, ठीक है, जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यही प्रश्न में पूछा था और हमने इसी को निकाल दिया और आप लोगों के नंबर एकदम पक्का हो गए, कंफर्म हो गए। तो आई होप विद्यार्थियों ये जो मेरे हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न थे आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर भाई आप लोगों को पसंद आए हैं, अगर आप लोग यूपी बोर्ड 2025 की यानी कक्षा 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई एनसीईआरटी वाले भैया को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और विद्यार्थियों मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूं कि यार जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मैं आपके जिस तारीख को रिजल्ट आएगा, जिस डेट को रिजल्ट आएगा, जिस टाइम पे रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों से बच्चों लाइव बातचीत करूंगा, लाइव आऊंगा और पूछूंगा कि बताओ विद्यार्थियों जो एनसीईआरटी वाले भैया ने पढ़ाया वो आपको समझ में आया, वो आपके पेपर में आया कि नहीं आया, ठीक है। यानी कि बच्चों आप लोगों के पेपर में जो आएगा वही हम पढ़ाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ही अपलोड होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।